ओ तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है, कैसी दास्तां, ये कैसा एहसास है। पास दरिया है, दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहान रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, मुझसे भूल गया। तो हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक न्यू हॉरर वीडियो। एंड भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि हॉरर वीडियो में गाने का क्या संबंध है। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ना गाने का बहुत ज्यादा शौक है। एंड भाई मैं थोड़ा बहुत अच्छा गा भी लेता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के सामने फ्लेक्स कर दी जाए। भाई सिंगिंग तो हॉबी है, ये तो करनी है, लेकिन जो चीज नहीं करनी है आज हम लोग वो करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं एक हॉरर वीडियो जो की है री रिसर्च की तरफ से। एंड अभी हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, भाई मुझे इसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसको देखा तो डर कर नानी याद आ जाएगी। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले 30 मिनट गैंग फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर जो भी लोग कमेंट करते हैं भाई बढ़िया बढ़िया, हम सब के कमेंट को रिप्लाई देते हैं। तो फटाफट कर दो। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, हमारी गारंटी है कि अगर इन 10 भूतहा वीडियो को पूरा देख लिया तो डर के मारे आज आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। ओ भैया, ओ। अपने घर में हो रही असाधारण गतिविधियों से परेशान होकर इस परिवार के लोग घर का शुद्धिकरण कर रहे थे। ओके, मतलब इनके घर में कुछ नेगेटिव चीजें होगी तो इसी प्रक्रिया के दौरान एक डरावनी घटना घटित हुई। क्या हुआ? या आग जलाकर कौन सा शुद्धिकरण कर रहे हैं? ओ, ऊपर की जो डॉल है वो हिल रही है और उसका होठ हिल रहा है, ध्यान से देखो। जैसे ही इस लड़की ने फर्श पर पवित्र जल डाला, वैसे ही यहाँ पड़ा एक खिलौना हिलने लगा। ओ भाई साहब, और नोटिस करो कि भाई ये जो डॉल जो भी है इसका सिर्फ होठ हिल रहा है, ये देखो। वैसे ही यहाँ पड़ा एक खिलौना हिलने लगा। भाई मतलब सिर्फ होठ हिल रहे हैं इसके। एंड भाई जब ये लड़की घर का शुद्धिकरण कर रही थी, मतलब वो गंगाजल वगैरह ना कुछ पवित्र जल को छिड़क रही थी घर में, तभी उसी टाइम ये चीज होने लगती है। भाई देखो, डॉल्स वगैरह तो मैं हमेशा से हॉन्टेड मानता आ रहा हूँ। एंड भाई देख लो, इसको लग रहा था कि इसके घर में कुछ भी नेगेटिव चीजें हैं, तो इसलिए ना ये घर को शुद्धिकरण कर रही थी। लेकिन उसी टाइम भाई ऐसा कुछ हो जाता है, समझ रहे हो? मतलब कि ये जो डॉल थी वो हॉन्टेड थी। खिलौने की इस हरकत को देखने के बावजूद इस परिवार के लोग प्रार्थना करते हुए फर्श पर पवित्र जल डालते रहे। कंटिन्यू देखो, जल डाल रहे हैं। ओ, ये प्रार्थना डॉल के ऊपर डाल रही है। लड़की ने इन खिलौनों के ऊपर भी पवित्र जल डाला, जिसके बाद खिलौने ने हरकत करना बंद कर दिया। और इस वीडियो क्लिप में हमें बस इतना ही देखने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ ये सब हो क्या रहा था? ये लड़की पवित्र जल को छिड़क रही है, उसी टाइम भाई वो डॉल हिलता है। लेकिन जैसे ही लड़की उस पवित्र जल को उस डॉल के ऊपर डालती है तो भाई वो डॉल एकदम शांत हो जाता है। भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? भाई इसका मतलब तो साफ है कि भाई उस डॉल के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल, कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल था, या फिर वो डॉल ही भाई कुछ अनयूजुअल थी। इसलिए भाई इनके घर में जो पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, कुछ नेगेटिविटी हो रही थी, वो उस डॉल की वजह से ही हो रही थी। भाई देख लो, अगर तुम्हारे भी घर में कुछ ऐसा है, बच के रहना। इंडोनेशिया के मिनकुलू में रहने वाला रिफ्की नामक ये लड़का बताता है कि वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक दुकान से सामान लेने निकला था। ओके। जहां से वापस आते समय उसका सामना एक पागल महिला से हुआ। ओ, एक लड़की खड़ी है। मैं वहाँ कुछ सामान लेने गया था, अब मुझे वापस घर जाना है, लेकिन रास्ते में कोई खड़ा है। ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है, और ये एक ही रास्ते में खड़ी है। ठीक है, जाना तो पड़ेगा आराम से। भाई एक लड़की खड़ी है एंड ये एकदम स्टैचू की तरह खड़ी है। भाई ये देखो, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है। पता नहीं ये इंसान है या नहीं। ओ, इसके भाई तुमने नोटिस करा कि नहीं करा मुझे नहीं पता, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ है, लेकिन भाई उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम रखी थी। उसके जो बाल थे वो आगे की तरफ थे भाई। अब कोई, ओ
What the hell? अभी जस्ट वहां पे लड़की थी, विदिन सेकंड वो गायब हो गई और वो कहीं पे भी नहीं है आसपास में। भाई 1 सेकंड के अंदर कैसे गायब हो सकती हो? हिlang guys। यह महिला भाई किसी साहब। बेजान पुतले की तरह एक ही जगह पर ठहरी हुई थी। इसे देखकर रिफ्की डरा हुआ था और साथ ही ये सोचकर हंस भी रहा था कि कहीं यह कोई प्रैंक तो नहीं। बहरहाल चूंकि उसके घर तक जाने का ये एकमात्र रास्ता था तो उसने तुरंत यहाँ से दौड़ लगा दी, पर वापस पीछे मुड़कर देखने पर पाया कि वो महिला गायब हो चुकी थी। है ही नहीं वहां पे। Hilang anjir। Kemana tuh orang? भाई तुम एक चीज पहले ये देखो, भाई ये देखो इस लड़की का जो हाथ है वो एकदम सामने की तरफ है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है भाई वो भी एकदम सामने की तरफ है, लेकिन इसका जो सर है भाई वो ऐसा लग रहा है कि वो एकदम घूम रखा है, क्योंकि इसके जो बाल है पीछे वाले वो एकदम मतलब सामने की तरफ आ रखे हैं एंड उसका सर जो है वो पीछे की तरफ है। एंड भाई ये लड़की विदिन सेकंड कैसे गायब हो गई भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं पता। एंड भाई ये लड़की थी कौन किसी को भी नहीं पता। झील की प्राकृतिक सुंदरता को निहारना इंसान को एक सुखद एहसास देता है। इसी एहसास का आनंद लेते हुए पुर्तगाल की एक महिला वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके कैमरे में प्रकृति की सुंदरता के अलावा प्रकृति का एक रहस्यमय रूप भी रिकॉर्ड हुआ। ओके, ये लड़की बढ़िया एकदम नदी किनारे बैठ के व्यू एंजॉय कर रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है, और एकदम वाटरफॉल वगैरह है, झरना वगैरह है ना, सब कुछ एकदम बढ़िया है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, सब कुछ तो एकदम परफेक्ट है। ध्यान से देखो कुछ ना कुछ दिखेगा हमें। ओह व्हाट द ओ गायब। भाई साहब व्हाट इज दिस भाई, ये देखो फिर दिखाई दी, वो देखो वहां पे नोटिस करो। कैमरे से कुछ ही दूरी पर तेज बहाव से बहते पानी में कोई शख्स या यूं कहे कोई चीज नहाते हुए दिखाई दी। भाई तुम पहले ये देखो, ये जो भी चीज हमको दिखाई दी वीडियो में भाई ये एकदम अलग ही दिख रही है भाई, ये लग रही है इंसान की तरह, क्योंकि देखो इसका सर है, हाथ है, ठीक है, 2 हाथ है एंड पूरा एकदम ब्लैक फिगर दिख रही है, लेकिन ये इंसान नहीं है। और भाई ये इतने बहते हुए पानी के अंदर एक ब्लैक कलर की फिगर जो भी है भाई वो कर क्या रही है, और वो विदिन सेकंड भाई गायब हो जाती है पानी के अंदर ही और फिर से वो दिखाई देती है कुछ सेकंड बाद। भाई साहब ये है क्या? इस आकृति को देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने वाली महिला भी हैरान थी, मगर इस फुटेज के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण कह पाना मुश्किल है कि वो क्या चीज थी। भाई देखो अगर ये वीडियो एडिटिंग होती, फेक वीडियो होती, तो इस लड़की का जो रिएक्शन है वो ऐसा नहीं निकलता। इस लड़की ने भी इसको देख लिया था, जो भी ये चीज पानी के अंदर थी इसको देख लिया था एंड हॉनेस्टली भाई इसका जो रिएक्शन है वो एकदम रियल लग रहा है। अगर ये एडिटिंग होती तो भाई इसका रिएक्शन ऐसा नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में ये एक रियल वीडियो है एंड पानी के अंदर एक ब्लैक कलर की प्रॉपर इंसानी फिगर जो कि नहा रही थी एकदम तेज बहाव में और वो कुछ ही सेकंड में गायब भी हो जाती है। भूतों को शौक चढ़ रहा है दोस्तों पानी में नहाने का। बिटिया रानी अपनी नानी के घर पर अकेली थी। ऐसे में नाइट शिफ्ट में जॉब करती हुई माँ ने गुड नाइट कहने के लिए वीडियो कॉल किया और पाया कि बेटी के कमरे में कोई और भी मौजूद है। ओ छोटी बच्ची है भाई, ये तो छोटी बच्ची है जो कि शायद मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही है, ठीक है। अभी कुछ दिखा हमको, है ना, कुछ दिखा था हल्का सा, हो सकता है इसे आपने मिस ये कर देखो, दिया हो। ये देखो इस छोटी सी वीडियो क्लिप को स्लो करने पर बच्ची के पीछे चंद सेकंड्स के लिए कोई खड़ा दिखाई देता है। स्क्रीन के दाहिने तरफ ध्यान देने पर एक औरत खड़ी प्रतीत होती है। बट हो सकता है भाई इसके घर में कोई दूसरा फैमिली मेंबर हो तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा, तो इसमें तो जरूरी नहीं है कि ये भूती हो सकता है कि कोई इंसान हो, इन्हीं का कोई फैमिली मेंबर हो। इस वीडियो कॉल को कट करने के बाद बच्ची की मां ने नानी से पूछा कि आपके साथ घर पर ये तीसरा व्यक्ति कौन है। नानी इसके बाद बच्ची के कमरे में पहुंची, मगर वहां बच्ची के अलावा
कोई भी नहीं था। What the hell? मतलब तुम समझ रहे हो कि ये बच्ची नानी के घर में गई हुई थी एंड भाई जो इसकी नानी थी वो और ये बच्ची घर में बिल्कुल अकेली थी, इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन भाई जो वीडियो कॉल में यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, भाई ये जो दिख रहा है भाई ये फिर कौन था भाई? What the hell? भाई इसका चेहरा भी एकदम बाल से ढका पड़ा है एंड ये कुछ सेकंड के लिए ही कैप्चर होती है कैमरे के अंदर और ये गायब हो जाती है। तो क्या सच में ये कोई आत्मा थी जो कि भाई बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो या फिर इसका पीछा कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है, बताना कमेंट में। नीदरलैंड की रहने वाली मेरिका डेविड अपने बच्चे को लेकर काफी दिनों से परेशान थी क्योंकि उनका बच्चा अकेले खेलते हुए किसी से बातें करता है और कभी कभार जोर जोर से रोने भी लगता है। मेरिका को जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपने घर में लगे होम सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक की, जिसको देखकर वो अचंभित रह गई। ऐसा क्या देख लिया बच्चे ने? ओ भाई, ये बच्चा किसी से बात भी कर रहा है और चेयर ऐसा लगा किसी ने खींचा है पकड़ के, और ये बच्चा अभी कंटिन्यू बात कर रहा है किसी से। ऐसा लग रहा है कमरे में कोई तो है जो कि हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है वो उस चीज को देख पा रहा है। ये देखो, ये बच्चा, ओ व्हाट द हेल भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, इस चीज को देखने के बाद मेरे एक्चुअल में भाई गूज बम्स आ रहे हैं भाई, मजाक से हट के। वो बच्चा अपने आप नहीं गिर सकता, पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से गिरे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस बच्चे को पलटा दिया। यह बच्चा शायद किसी से बात कर रहा था, कोई दिखाऊंगा ऐसा वीडियो में जो कैमरे पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसके द्वारा की गई हरकत साफ साफ दिखाई दी। ये देखो भाई, ये चीज नॉर्मली नहीं हो सकती भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। इसका मतलब भाई उस कमरे में उस बच्चे के अलावा कोई और भी था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था एंड जो हम भी नहीं देख सकते थे, लेकिन वो चीज उस बच्चे को दिखाई दे रही थी एंड वो बच्चा उससे बात भी कर रहा था एंड भाई वो जो भी था शायद वो उस बच्चे पे गुस्सा हो जाता है एंड वो उस बच्चे को उठा के पटक देता है। फील्डिंग सेट बच्चे ही लेकिन मजाक से हट के भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई है, कोई एंटिटी, कोई आत्मा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई तो है वहां पे जो कि उस बच्चे के ऊपर अटैक करती है। मेरिका डेविड का कहना है कि इस धक्के के बाद भी बच्चा एकदम सुरक्षित था। साथ ही उसे लगता है कि यह धक्का किसी और ने नहीं बल्कि उसी बच्चे के भाई ने दिया था। दरअसल इस बच्चे के जन्म के समय मेरिका के पेट में ट्रिपलेट्स थे, यानी कि वो एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने वाली थी, मगर बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बच पाया। ऐसे में मेरिका को यकीन है कि उसके मृत बच्चे ही इस लड़के के साथ मस्ती मजाक करते हैं। भाई ये तो अलग ही है भाई, मतलब इसकी मम्मी के पेट में 3 बच्चे थे लेकिन 2 बच्चे मर जाते हैं, लेकिन एक जो था वो बच जाता है। ऐसा हो सकता है कि चीज पॉसिबल हो सकती है कि जो उन 2 बच्चों की आत्मा हो वही इसके साथ प्रैंक कर रहे हो, साथ खेल रहे हो एंड भाई उन्हीं ने इस बच्चे के साथ ऐसा किया हो। ये चीज पॉसिबल है भाई। यह है इंडोनेशिया के रहने वाले घूस देदेंग, जिन्होंने, क्या नाम है? घूस देदेंग ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करते हुए बताया कि वो सोरेबिया इंडोनेशिया से बाली जाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने प्लेन की टिकट बुक करवाई। यह उनका पहला हवाई सफर था। ऐसे में वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जहाज में चढ़े। घूस देदेंग ने इस वीडियो को अपनी पत्नी को सेंड करते हुए बताया कि ये पूरा जहाज खाली पड़ा है और फिलहाल इसमें चढ़ने वाला मैं पहला यात्री हूं। मगर उनकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे यहां एक अन्य यात्री भी दिखाई दिया। हाँ? ये एयर होस्टर्स वगैरह है, ठीक है, ये अंदर जाता है और कोई भी नहीं है भाई प्लेन में। ओ व्हाट द हेल, एक था यहाँ पे कोई, बॉडी मूवमेंट हुई थी उसकी, तुमने देखा? अभी देखना, ये देखो, ये देखो, हरकत कर रहा था, पर जैसे ही कैमरा वहां से गुजरा तो सीट खाली दिखाई दी।
और देखो यहाँ पे बता कोई दें, भी नहीं ट्विटर है। पर इस वीडियो को अब तक 15 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और तकरीबन सभी दर्शकों का कहना है कि शायद ये किसी ऐसे यात्री की आत्मा है जिसने प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाई है। भाई देखो ये चीज हो सकती है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा पूरे प्लेन में अकेले कैसे है भाई, क्योंकि भाई ये बंदा इतना स्पेशल तो नहीं है कि सिर्फ इसको लेकर भाई प्लेन पूरी खाली रहकर भाई प्लेन को उड़ाया जाए, इतना स्पेशल तो नहीं है। लेकिन ये तो छोड़ो, चलो ये मान लिया हमने कि हो सकता है, लेकिन भाई उसके बाद हमने देखा कि भाई प्लेन में कोई भी नहीं था, लेकिन एक सीट के ऊपर हमको एक आदमी या फिर कोई एंटिटी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके पास जाता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। एंड भाई इन सब चीजों का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई ये चीज कैसे हुई, कौन था वो, क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता। बट जो भी था भाई वो इंसान तो नहीं था। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो। एंड भाई लिटरली में भाई आज हमने जितने भी वीडियोस क्लिप देखी है हॉरर वाली, भाई सारी की सारी एकदम रियल थी एक तो। एंड भाई सारी की सारी वीडियो इतनी ज्यादा क्रीपी थी कि भाई लिटरली में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी लिटरली में फट गई है। एंड भाई रात का टाइम हो रहा है, तो मैं टाइम दिखाता हूं, देख लो 11:55 हो रहे हैं, ठीक है, 12 बजने वाले हैं। एंड भाई अब मुझे कैसे नींद आएगी वो मुझे नहीं पता, बट तुम लोगों को आई होप कि भाई मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आया हो तो फिर भी कर देना भाई। और तुम्हारा तो फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है तो फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।